कहां चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से कि 30 साल का जो किला था वो प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया है। तो यह 28 दिन में भाजपा का 30 साल का किला इतनी आसानी से नहीं ढह सकता था। 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया, बिल्कुल, और कुछ महीनों के बाद ही सीएम फेस बदल दिया गया। इस बात को आज जो मोकामा से विधायक है, जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने भी इस बात को कहा। नीतीश कुमार को बनाया था जनता, अब बीच में कोई एकड़ा बना दे, कोई एकड़ा बना दे, कोई एकड़ा, तो जनता के सुहावन नहीं लगेगा। जनता कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को जिताने से ज्यादा बीजेपी को हराने में लगी थी। हाँ, हराने में खुश नजर आ रही थी जनता। इस हार के बाद एनडीए में यूं कह ले कि कलह मचा हुआ है। जब से सीएम सम्राट चौधरी बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, मतलब जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से बीजेपी कई गुटों में बट गई है। 19,000 वोट से जीतना, वो भी बीजेपी के गढ़ में, जहां से बीजेपी 30 साल से राज कर रही है। और बीजेपी उस पोलिंग बूथ पर हारी है जहां पर बीजेपी का अपना दबदबा रहा है। बांकीपुर की जनता क्या बोली, आप आगे आगे चलिए, हम लोग वोट से आपको चोट देंगे। जो ये चोट लगा है ना, वोट से चोट दी है, ये जो जख्म दिया है बांकीपुर की जनता ने, जो जख्म दी है ना, वो जल्दी भरने वाला नहीं है। एमवाई समीकरण इस बार तेजस्वी का बिगड़ गया है। पब्लिक रिएक्शन लिया, एक युवा जिसको जेनजी वोटर्स कहते हैं हम लोग, वो इसी विधानसभा से आता है, क्या कहा, जिस हिसाब से लालू जी उसको लेकर के आए थे, सींचे थे, उसको तेजस्वी उसको सींच नहीं पा रहे, नहीं बुझा पा रहे हैं। अब समझिए, आम चुनाव में उनके प्रत्याशी को 46,000 प्लस बने 50,000 समथिंग वोट आया था, और उपचुनाव में आप 15,000 वोट तक नहीं पार कर पा रहे। आप 2 दिन आते हैं, रोड शो करते हैं, पब्लिक मूवमेंट दिखता है, लेकिन पब्लिक को वोट नहीं करता है। भाजपा को यह अहंकार हो गया था कि मुझे बांकीपुर से कौन नहीं हरा सकता। देखिए, जब नीरज सिन्हा को उम्मीदवार के रूप में उतारने का क्या मतलब था कि नीरज सिन्हा डर के मारे कहीं भाग ना जाए, इसलिए उनके पीछे 4 बॉडीगार्ड लगा कर रखा था बीजेपी। नीति नवीन जब तक थे तो जनता ने भरोसा जताया ना। बिल्कुल बिल्कुल, विकास हो या ना हो, नीति नवीन पर भरोसा जताई जनता ने। 30 साल से जीतते आ रहे थे ना भाई। या तो प्रशांत किशोर को पता था कि इस बार जनता बदलाव करेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ना पेशेंस, और प्रशांत किशोर के पास पेशेंस है। प्रशांत किशोर अभी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते प्रशांत किशोर कहीं देखिए बहुत आगे ना निकल जाए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आदर्श। देखिए, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर का किला को ढा दिया है। बीजेपी जहां 30 साल से थी, 30 साल से बीजेपी का गढ़ था, उस गढ़ को प्रशांत किशोर ने तोड़ दिया है। आखिर बीजेपी कहां चुक गई, और प्रशांत किशोर बीजेपी का वो कौन सा कमजोर नस पकड़ लिए कि बीजेपी उस किला को तोड़ने में कामयाब हो गए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी कहां चुकी, बीजेपी वो कौन सा गलती कर बैठी जिसका फायदा प्रशांत किशोर ने उठाया। हमारे साथ मौजूद है इस बातचीत करने के लिए कुमार मनीष, क्या लगता है बीजेपी कौन सी गलती कर बैठी, बीजेपी कहां चुक गई कि प्रशांत किशोर 30 साल पुराना किला तोड़ने में सफल रहे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 30 साल का जो किला था बीजेपी का कैसे टूटा। इस चर्चा से पहले हम आपको एक बयान सुनवा रहे हैं जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर। उपचुनाव से पहले आदर्श एक बयान दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ऐलान किया था कि इस बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हम इतना वोट से हराएंगे, इतना वोट से हराएंगे कि बीजेपी बोलने का सलीका सीख जाएगी, बिल्कुल अपना लहजा सुधार। मतलब प्रशांत किशोर को पूरा पहले से कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत रहा हूं। हाँ, तभी इस बात को रखे। हालांकि प्रशांत किशोर इससे पहले भी जो बाई इलेक्शन 3 जगह हुए थे, वहां भी अपना दावा किए थे। ऐसे तो बीजेपी पार्टी के लोग भी यही बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं। दावा तो सब करता है, लेकिन जनता जिस पर भरोसा जताती है विजयी उसी को मिलता है। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। क्या लगता है मनीष, कहां गलती हो गई बीजेपी से? अब गलती कहां हुई, कहां चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से कि 30 साल का जो किला था वो प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया है। पहली गलती। अब समझिए, ये जनता की कहना है, ये जनता की बात है। हम लोग जनता के राय के बाद हम लोग इस विश्लेषण में बैठे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, जनता का कहना था कि 2025 में
नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया जी बिल्कुल। और कुछ महीनों के बाद ही सीएम फेस बदल दिया गया। मतलब कि नीतीश कुमार को हटाने का जो मतलब हटा दिया गया, इसलिए जनता नाराज थी। हाँ, बीजेपी शायद से। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते तो ये तस्वीर निकलकर सामने नहीं आता। प्रशांत किशोर भी इस चीज को भली भांति समझते हैं। नीतीश कुमार एक फैक्टर हैं, बहुत बड़े फैक्टर हैं जी। इस बात को आज जो मोकामा से विधायक है, जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने भी इस बात को कहा जी कि अगर नीतीश कुमार रहते तो ये तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। अच्छा, आपको नहीं लगता मनीष की जनता कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को जिताने से ज्यादा बीजेपी को हराने में लगी थी? हाँ, हराने में खुश नजर आ रही थी जनता। आप छोड़िए जनता की बात, छोड़ दिया आदर्श, ऑफ कैमरा कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता है जो खुश है, मतलब जो अंदर नाराज खाने थे, में वो भी खुश है। दिक्कत थी, नाराजगी हाँ, थी। इस हार के बाद एनडीए में यूं कह ले कि कलह मचा हुआ है। अच्छा, एनडीए में कलह मचा हुआ है। बीजेपी में तो कलह उपचुनाव से पहले से मचा हुआ है। जब उम्मीदवार से सीएम बदल- सम्राट जी, जी। चौधरी बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, मतलब जो बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल। बने हैं, उसके बाद से बीजेपी कई गुटों में बट गई है। कई लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ना रहे जी। जी। कई लोग सम्राट चौधरी को पसंद कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। तो दो या कई गुट बट गए हैं जी। बीजेपी में ही। लेकिन इस हार के बाद एनडीए के अंदर खाने में कलह मचा हुआ है। अच्छा, एनडीए के सहयोगी दल भी जश्न मना रहे हैं, प्रशांत किशोर की जीत की खुशी मना रहे हैं। एक सबक जनता ने दी है। देखिए, इस बार की जो वोटिंग हुई है, जनता ने जो मतदान अपना जो अधिकार जताया है, जाति पाति से उठ के, अब चूक कैसे हुई, कीला कैसे टूटा, सवाल ये था जी, आपका। बिल्कुल। तो कीला टूटने का पहला वजह 2025 आम चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया और कुछ ही महीनों के बाद सीएम फेस को बदल दिया गया। उसके बाद देखिए, जैसे ही सीएम फेस को बदला गया, जैसे ही नीतीश कुमार को लेकर चर्चा ये हुई कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, तो जेडीयू के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे उस समय कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है, ये खेला है, नीतीश ये कुमार को प्रेशर हाईजैक क्रिएट जबरदस्ती करके भेजा जा रहा है। जी, हाईजैक बिल्कुल। कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और ये प्रेशर क्रिएट कर उनको राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि 2025 चुनाव से पहले कभी इसकी चर्चा नहीं होती है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद राज्यसभा बनेंगे, और अचानक चुनाव जीतने के बाद 2-3 महीना में ऐसा कौन सा भाई नौबत आ जाता है, क्या ऐसा निकलकर सामने आ जाता है कि अचानक नीतीश कुमार को राज्यसभा ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि लेकिन देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रशांत किशोर पहले ही बता दिए थे कि इस जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे 3 महीने के बाद। हालांकि थोड़ी देरी हुई, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि 3 महीने के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर की कही हुई बात बहुत सारी सच भी हुई है और बहुत सारे गलत भी हुए हैं। क्योंकि आम चुनाव में प्रशांत किशोर बहुत कुछ दावे किए थे, लेकिन सुनने पे आउट हो गए, जनता ने उनको निगलेक्ट कर दिया। लेकिन बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को भरपूर प्यार दिया, जिसका नतीजा है कि मात्र 34 ऑल ओवर पूरा मिला लिया जाए तो मात्र अदर से 34% वोट होता है, जिसमें 18,000 प्लस वोट से लीड कर जीत जाते हैं प्रशांत ऐसा किशोर। नहीं है कि 1,000-2,000 वोट के अंतराल से जीत मार्जिन गए। तो देख लीजिए। 19,000 वोट से जीतना, वो भी बीजेपी के गढ़ में, जहां से बीजेपी 30 साल से राज कर रही है। और बीजेपी जी, बिल्कुल। उस पोलिंग बूथ पर हारी है जहां पर बिल्कुल। बीजेपी का अपना दबदबा रहा है। रविशंकर प्रसाद, नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन, खुद राम नितिन कृपाल नवीन। यादव, बिल्कुल सभी अपने बूथ पर, वहां जहां बीजेपी को कम वोट मिले हैं और प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिले। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि ऐसी तो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर ठीक है जीत गए, लेकिन लोग के मन में सबसे ज्यादा ये था कि हमको बीजेपी को हराना था। जो सवर्ण वोटर्स थे काफी ज्यादा नाराज थे यूजीसी को अब लेकर। देखिए, नाराज होने का कारण समझ लीजिए। अच्छा, भरत तिवारी का मामला एक फैक्टर बनता है। भरत तिवारी का मामला तो फैक्टर था ही, लेकिन भरत तिवारी के मामला से पहले यूजीसी जो बात की, जी जी बिल्कुल, यूजीसी जो संशोधन करने की उसमें जरूरत अचानक क्या पड़ गई, ये तो 12 का था। और उसके बाद बीजेपी का कोई सवर्ण नेता कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं था इस पर। डर कि मुझे निकाल दिया गया। भैया, कुर्सी का लालच है ना, लेकिन जनता तो नहीं डरेगी ना। नहीं, जनता क्यों डरेगी? जो जनता के हाथ में तो पावर है। देखिए, जो जनता सड़क से सदन भेजने काम करती है,
वो सदन से बाहर फेंक निकालने का भी काम करती है। लोकतंत्र में अश्लील ताकत जनता के जनता के हाथ में हो, और जनता के आप विपरीत काम करिएगा, जनता के जब विपरीत जाइएगा तो उसका असर दिखेगा, जो बांकीपुर उपचुनाव में दिख गया। सवर्ण वोटर्स पूरा अब सवर्ण वोट नाराज क्यों हुआ? सवर्ण जो वोटर्स है वो नाराजगी क्यों जताए? अचानक आप यूजीसी में संशोधन करते हैं, ओबीसी को उसमें जोड़ लेते हैं, तो आप टारगेट किसको करते हैं? सवर्ण को, जनरल को करते हैं। तो भाई स्वर्ण समाज को जब टारगेट करिएगा तो स्वर्ण समाज भी नाराजगी जताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका नतीजा आपको उपचुनाव में मिल गया। सवर्ण बार बार बोल रहा था कि आप इसमें कुछ कीजिए, लेकिन बीजेपी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई इस पर। हाँ, और मौका मिल गया। तो मौका मिल गया। तो स्वर्ण समाज ही नहीं, बांकीपुर की जनता क्या बोली? आप आगे आगे चलिए, हम लोग वोट से आपको चोट देंगे। जो ये चोट लगा है ना, वोट से चोट दी है, ये जो जख्म दिया है बांकीपुर की जनता ने, जो जख्म दी है ना, वो जल्दी भरने वाला नहीं है, जल्दी वो घाव सूखने वाला नहीं है। ये तो कलह का जड़ बन गया है। एनडीए में आपस में ही लड़ाई का नौबत आ गया है। वैसे व्यक्ति का सीट जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट और इतना मार्जिन से हार जाना, एक नई पार्टी पर बांकीपुर की जनता भरोसा जताई। अगर प्रशांत की नई पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लाइफ का, उनके जीवन का पहला चुनाव था। यहाँ बीजेपी घेर रही थी कि बाहरी भीतरी का लड़ाई है। हाँ, रामकृपाल यादव ही बोल रहे थे। अब बताइए, बाहरी भीतरी के बावजूद भी आप मतलब टक्कर नहीं दे पाए प्रशांत को। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जीतकर वो अपना पावर भी दिखा दिए कि देखिए जनता इस बार समझ चुकी है और स्वर्ण समाज नाराज है। देखिए स्वर्ण समाज से क्यों नहीं प्रशांत किशोर जीते हैं? अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर वोट की। एकदम, मैं उसी पे आ रहा था मनीष। एमवाई समीकरण इस बार तेजस्वी का बिगड़ गया है। मनीष मैं यही बता रहा था। ठीक है, स्वर्ण वोट का तो नाराजगी दिख रहा है कि यूजीसी भरत तिवारी मामला, बहुत सारा ऐसा मामला हुआ जिससे यूजीसी नाराज था। लेकिन जो आरजेडी का कोर वोटर है एमवाई, इसमें हम एम की बात करें तो मुस्लिम समुदाय राजद का दामन छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ चली गई। तो मतलब क्या आरजेडी के वोट बैंक में कटौती हो गई? अब मुस्लिम क्या प्रशांत किशोर के साथ? देखिए आदर्श, आज ही भी हम लोग एक पब्लिक रिएक्शन लेने गए थे। जी बिल्कुल। चुनाव जीतने के बाद, प्रशांत किशोर के चुनाव जीतने के बाद, हम अभी कुछ देर पहले हम लोग ने एक खबर चलाया, पब्लिक रिएक्शन लिया। एक युवा जिसको जेनजी वोटर्स कहते हैं हम लोग, वो इसी विधानसभा से आता है। क्या कहा कि लालू यादव जिस पार्टी को सींचने में अपनी पूरा खून पसीना एक कर दिए थे, उसको तेजस्वी यादव भजा नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस पर मंथन करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आप दिन प्रतिदिन बिखरते जा रहे हैं। आपके अपने लोग लालू यादव की विरासत को बचा नहीं पा रहे हैं, उस पार्टी को आप नहीं बचा पा रहे हैं। और जब राजद को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो लालू यादव की मेन विरासत क्या है भाई? राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल। और उस चीज को तेजस्वी सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, भजा नहीं पा रहे हैं। अब समझिए, आम चुनाव में उनके प्रत्याशी को 46,000 प्लस बने 50,000 समथिंग वोट आया था, और उपचुनाव में आप 15,000 वोट तक नहीं पार कर पा रहे। एक नई पार्टी आपको मात दे रही है, जमानत आपकी जब्त हो जा रही है। आप 2 दिन आते हैं, रोड शो करते हैं, पब्लिक मूवमेंट दिखता है, लेकिन पब्लिक को वोट नहीं करता है। अच्छा, एक राजनेता का परीक्षा क्या होता है? मान लीजिए कि स्टूडेंट 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी परीक्षा क्या है? फाइनल एग्जाम है। लेकिन एक राजनेता का परीक्षा क्या होता है? चुनाव होता है। अगर चुनाव में अगर दम भरकर तैयारी नहीं करेगा तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? सही बात है। और वो अब आप सोचिएगा, अब देखिए, अब पढ़ाई पर ले लीजिए, एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, आप सोचिएगा 2 दिन पहले हम पढ़ के पूरा सिलेबस हम पूरा पढ़ जाएं, अब पूरा टॉप कर जाएं। तो भाई टॉप क्या, आपको फेल होना पड़ेगा। संभव है। टॉप छोड़िए, थर्ड में भी नहीं आएंगे। और उसका परिणाम दिखा, जमानत जब्त हो गया। तो तेजस्वी यादव जी को समझना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आपको अब बिहार में भ्रमण करना पड़ेगा, गाड़ी से नहीं, पैदल मार्च करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता से अपनी बात को रखना पड़ेगा। और सिर्फ आप एम और वाई को लेकर नहीं चल सकते हैं। अब देखिए, पहले वाली जनता नहीं रह गई, अब जनता समझदार हो गई है, जनता पढ़ी लिखी हो गई है। बिल्कुल। अब शिक्षा, जो पहले शिक्षा के अभाव में लोग पढ़ाई नहीं करा पाते थे, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, अपने बेटों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ना पहले क्या था कि एक बार जैसे क्या बोलते हैं, बकरी जो चराते हैं, एक बार हाँक देते हैं तो सब एक ही साथ लग जाता था। लेकिन अब एक घर में भी 3 आदमी 3 जगह वोट डाल रहा है, अपने अपने माइंडसेट से, अपने सोच बूझ से। आज बता रहे हैं कि स्वर्ण वोटर
थे यहाँ पर, वो बताए हमको कि देखिए हम लोग शुरू बचपन से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार नहीं किए। तो वजह कहीं, अच्छा भारतीय जनता पार्टी को भी मंथन करने की जरूरत है कि 30 साल का किला कैसे भाई टूट गया। एक प्रशांत किशोर आकर कैसे ये हल्फा मचा करके मतलब एक साल क्या 6 महीने पहले वहां पे चुनाव हुआ और वहां नितिन नवीन 90,000 बताइए, वोट लेके आम आए। चुनाव में आप 50,000 प्लस वोट से जीतते हैं और उपचुनाव होता है कुछ महीनों बाद और आप 18,000 प्लस वोट से हार जाते हैं। तो मंथन करने की जरूरत है, कहां चूक हुई। अब चूक हम लोग बात कर रहे थे कि चूक कहां हुई, चूक हो कैसे गई। 30 साल का किला टूटा। पहला गलती, आपने आम चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया, कुछ महीना बाद आपने सीएम फेस को चेंज किया, बदल दिया। यूजीसी अचानक आपने यूजीसी लाया जिसमें ओबीसी को ऐड करके स्वर्ण को, जनरल समाज को आपने दोषी ठहरा दिया कि दोषी ही शोषण करते हैं। अब भाई जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के जो युवा है, तो वो तो ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमको टारगेट कर रही है। तो नाराजगी वहां देखिए। उसके बाद हाल फिलहाल का मामला भरत तिवारी छोड़ दीजिए, नीट मामला देख लीजिए, अभी तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं अपने गलती के वजह से 30 साल का जो किला है ना, खुद की गलती से अपना 30 साल का किला भारतीय जनता पार्टी तोड़वाई और इस सब के बीच में एक और चीज है बहुत ज्यादा अहम है कि भाजपा को यह अहंकार हो गया था कि मुझे बांकीपुर से कोई नहीं हरा सकता। देखिए जब नीरज सिन्हा को उम्मीदवार के रूप में उतारने का क्या मतलब था? आप यही ना दिखाना चाहते थे कि ये देखिए प्रशांत किशोर मेरा एक मामूली सा बूथ लेवल का कार्यकर्ता खड़ा होगा और आपको हरा के दिखा देगा। सिर्फ एक अहंकार। अगर आप सोचिए, अगर वहां पे कोई एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी रहता तो ऐसे नौबत आती, उनको जवाब देती, लोगों के बीच में जाते तो अपनी बात को रखते। अब देखिए, अब आप हिंदू मुस्लिम करके ऐसे मनीष एक बात में रोकूंगा आपको कि सूत्रों मतलब ऐसे सूत्र बताते हैं, लोग कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा डर के मारे कहीं भाग ना जाए इसलिए उनके पीछे 4 बॉडीगार्ड लगा के रखा था बीजेपी। हाँ, जो प्रेशर था और जिस तरह से उनसे जनता सवाल कर रही थी, मीडिया वाले सवाल जहां जाते थे 4 आदमी घेर के रखा था, बोलना है नहीं बोलना है वो लोग डिसाइड करते थे। वो राजनीतिक से अभी बहुत दूर है। बिल्कुल। भले भारतीय जनता पार्टी का देखिए हम 10 साल से ये पार्टी में कार्यरत है, लेकिन पॉलिटिकल सेंस उनको एकदम नहीं था। क्या कब कहां बोलना है, वो अपनी बात भी ढंग से नहीं रख पाते थे। अब बताइए, जो इंसान अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाता है, वो जनता को कैसे कन्विंस कर लेगा? नितिन नवीन जब तक थे तो जनता ने भरोसा जताया ना। बिल्कुल बिल्कुल। विकास हो या ना हो, नितिन नवीन पर भरोसा जताई जनता ने। 30 साल से जीतते आ रहे थे ना भाई, 10 से ये जीतते आ रहे हैं, उससे पहले उनके पिताजी जीतते आ रहे हैं। तो लगातार एक परिवार को जनता चुनकर सड़क से सदन भेज रही थी। लेकिन इस बार गलती तो हुई है। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति पर भी अगर पढ़े लिखे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से उतारती तो शायद उसका प्रभाव कुछ अलग दिखता। हो सकता है अभिषेक बंटी जो मैदान में थे, अगर वही रहते तो हो सकता था इसका मार्जिन कम हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। हार जीत का जो मार्जिन हो कम हो सकता था, जीत भी सकते थे। अब प्रशांत किशोर को सब कहता है कि रणनीतिकार है, तो भैया जब रणनीतिकार है तो नीति को समझते हैं। अब नीति को समझते हैं, राजनीतिक में आ गए हैं, रणनीति को समझते ही हैं, डाटा उनके पास सही है, राजनीतिक में कूद गए हैं। अब भाई इलेक्शन में अपना राजनीतिक डेब्यू कर दिए। अच्छा मनीष, एक बात बताइएगा आप कि जब 25 के चुनाव जब प्रशांत किशोर बुरी तरह से हारे थे तो उनसे सवाल किया गया कि आप तो इतने बड़े रणनीतिकार हैं, कैसे हार गए? आप समझाने में सफल नहीं रहे बिहार की जनता को। तो उन्होंने कहा कि क्या बोला था कि जब काई जम जाता है ना तो एक बार में हटाने से काई नहीं हटता है। तो क्या लग रहा है मनीष कि अब वो काई अब साफ होने लगा है? जरूर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं आदर्श साहब। आप समझिए, प्रशांत किशोर को जो आम चुनाव में हार मिला, जो 3 साल का उनका मेहनत रहा, पैदल यात्रा किए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी उनको शिकस्त मिली, आम चुनाव में भी शिकस्त मिली, उसके बाद किस्मत आजमाना था बाई इलेक्शन बांकीपुर में। प्रशांत किशोर चाहते थे यहाँ भी कोई कैंडिडेट उतार सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे। या तो प्रशांत किशोर को पता था कि इस बार जनता बदलाव करेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ना पेशेंस, और प्रशांत किशोर के पास पेशेंस है, सोचने की शक्ति है। तो प्रशांत किशोर अभी तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, समझ लीजिए। प्रशांत किशोर अभी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते प्रशांत किशोर कहीं देखिए बहुत आगे ना निकल जाए।
हाँ तो आपने देखा कि हम लोगों ने बात किया कि आखिर बीजेपी का किला टूटने के पीछे का क्या कारण है। देखिए, इस जीत से एक बात तो तय है कि आने वाले 2030 के चुनाव में जनसुराज कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर ना आ जाए। मतलब कि अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है जनसुराज के प्रति। लोकसभा पर भी टारगेट है, बिल्कुल। लोकसभा के जो 40 यहाँ से जो सांसद गए हैं वो उसमें बिहार के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। सर प्रशांत किशोर ये सवाल बार बार सवाल उठाते हैं कि हमेशा कि 40 जो सांसद गए जो केंद्र में बैठे हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो आखिर वो लोग क्या करते हैं बिहार के लिए? हाँ, तो ये दोनों, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए चिंतन का विषय है, आत्म मंथन का विषय है। बीजेपी सोचे कि कहाँ चूक हो गई, क्या सच में हम अहंकारी हो गए थे, क्या लोगों के बात का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं था, लोग जो सवाल पूछ रहे थे हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। और आरजेडी को सोचना होगा कि हम विपक्ष की पार्टी आज 3 नंबर पे है, हमारी जमानत जब्त हो जा रही है, क्या धीरे धीरे आरजेडी का वर्चस्व, आरजेडी का जो वजूद है क्या बिहार से खत्म हो जाएगा? और क्या बिहार में अब आरजेडी के जगह क्या जनसुराज जगह ले लेगी? दोनों पार्टियों को विचार की जरूरत है, आत्म मंथन की जरूरत है। दोनों पार्टी नहीं, आदर्श जेडीयू को भी सोचने की जरूरत है। जेडीयू नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू था, बिल्कुल, अब नीतीश कुमार नहीं है मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अब पार्टी का नैया का खेवैया कौन बनेगा? बिल्कुल, देखिए निशांत कुमार को भी देर लाए आप, बिल्कुल, बहुत 10 साल पहले लाते तो शायद उसका अभी नौसिखिए ही है, नौसिखिए हैं। बिल्कुल। तो निशांत कुमार पार्टी को आगे लेकर चलेंगे और नैया का खेवैया बनेंगे उस पार्टी का, क्योंकि कहना मुश्किल है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू के जितने बड़े लीडर हैं सब बीजेपी के संपर्क में तो हो कुछ भी सकता है भाई, राजनीति है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में बताइए। दर्श न्यूज देखते रहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।